Hello students, now I am going to start part 8 of chapter 4 carbon and its compound. So students, in our previous video we have discussed about the structure of सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बॉन्ड्स. हमने उनके स्ट्रक्चर देखे थे सिंगल चेन फॉर्म में जो थे. नाउ इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स. हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड. सेम पैटर्न वही स्टेप सेम से फिर भी हम उसको डिस्कस करते हैं कि सम कार्बन कंपाउंड्स आल्सो एग्जिस्ट इन साइकिल और रिंग स्ट्रक्चर. कुछ कार्बन कंपाउंड साइकिल और रिंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं. So to draw the structure of cycle or ring compounds, there are several steps. Step first is connect the available carbon atoms by a single bond in the cyclic form. यानी same as it is कार्बन को single bond से first में हम interconnect करेंगे. Then second, try to satisfy the tetravalency of each carbon with the available hydrogen atoms. फिर कार्बन की वैलेंसी को हम हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई करेंगे. एंड देन सेम एज इट इज जो हमने पहले पढ़ रखा है स्टेप थर्ड में, अगर नाउ चेक द वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन इफ इट इज फाउंड अनसेटिस्फाई, यूज डबल और ट्रिपल बॉन्ड टू सेटिस्फाई. कि अगर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती है, हाइड्रोजन एटम से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है, तो हम उसको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का यूज करके सेटिस्फाई करेंगे. So here are some example of cyclic compounds. First is cyclohexane. The formula of cyclohexane is C6H12. So according to step first, linking of carbon atom by single bond. ये हमने 6 कार्बन एटम साइकिल की फॉर्म में अरेंज कर दिए और इन सभी को सिंगल बॉन्ड से इंटरकनेक्ट कर दिया, लिंक कर दिया. अकॉर्डिंग टू स्टेप सेकंड, लिंकिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम विद अनसेटिस्फाइड वैलेंसी ऑफ कार्बन. अब देखिए अवेलेबल हाइड्रोजन एटम्स मेरे पास कितने हैं, 12 हैं. और हर कार्बन को कितने की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कितने एटम चाहिए. देखते हैं कि अगर सिंगल एटम से कनेक्टेड है तो 1 2 इसको 2 चाहिए, 1 2 इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 2 यानी ईच कार्बन हैज नीड 2 हाइड्रोजन एटम्स. तो अगर मैं सब पे 2 लगाता हूं तो 1 2 4 6 8 10 12, तो मेरे को 12 हाइड्रोजन आइटम्स चाहिए और मेरे पास 12 हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल भी हैं. तो मैं हर कार्बन एटम पे 2 कार्बन एटम्स हाइड्रोजन एटम्स से लगा दूंगा, कार्बन को कनेक्ट कर दूंगा. एज ऑल द 4 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर देयर इज नो नीड टू ड्रॉ डबल और ट्रिपल बॉन्ड. अब देखिए हाइड्रोजन से मेरा काम बन गया है, ईच कार्बन हैज फुलफिल्ड देयर वैलेंसी. हर कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो चुकी है, तो देयर इज नो नीड ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. तो यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड की नीड नहीं है. Now discuss about the next example, benzene. The formula of benzene is C6H6. So according to step first, वही again linking of carbon atoms by single bond. तो मैंने वही साइकिल फॉर्म में अरेंज करके कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया. अगेन स्टेप सेकंड, लिंकिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विद अनसेटिस्फाइड वैलेंसी ऑफ कार्बन. अब देखिए हर कार्बन को 2 की जरूरत है, ठीक है. एक सिंगल बॉन्ड ये, एक सिंगल बॉन्ड ये, 2 की रिक्वायरमेंट, इसको भी 2 की, यानी 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है. लेकिन मेरे पास अवेलेबल कितने हैं, 6 हैं. तो मैं सभी कार्बन एटम से पहले सिंगल हाइड्रोजन तो अटैच करता हूं. ये मैंने A1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन एटम अटैच कर दिए. अब मेरे पास हर कार्बन के लिए कितने की नीड है वैलेंसी फुलफिल करने के लिए, 1 2 3, इसको भी 1 की नीड है वैलेंसी फुलफिल करने के लिए. ऐसे सभी कार्बन को एक 1 वैलेंसी और को अनसेटिस्फाई है, जिसको हमको फुलफिल करना है. बट इन दिस केस इवन आफ्टर लिंकिंग द अवेलेबल हाइड्रोजन एटम विद C एटम्स, स्टिल नो 1 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन रिमेन्स अनसेटिस्फाइड. जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि एक अभी भी अनसेटिस्फाई रह रही है, तो हम क्या करेंगे, टू सेटिस्फाई इट अ डबल बॉन्ड इज यूज्ड बिटवीन द 2 C एटम्स. तो हम 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड का यूज करते हैं. तो वो डबल बॉन्ड भी हम क्या, एक कार्बन अल्टरनेट पोजीशन पे करेंगे. देखिए जैसे 2 कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर नेक्स्ट छोड़कर इन दोनों के बीच में लगा दिया, फिर इसको नेक्स्ट इसको लीव कर यहाँ पर लगा दिया. तो अल्टरनेट हम फॉर्म में डबल बॉन्ड करते हैं. अब हम चेक करते हैं कि इस कार्बन की 1 2 2 और 2 4 हो गई कंप्लीट. इस कार्बन की देख चेक करते हैं 2 3 4, इसकी भी कंप्लीट है, फुलफिल है. इस कार्बन की 2 3 4. तो ऐसे हम देखते हैं हर कार्बन की डबल बॉन्ड, अल्टरनेट कार्बन पर डबल बॉन्ड यूज करके हर कार्बन की जो 4 वैलेंसीज है वो फुलफिल हो गई है. इस स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया गया है. नाउ ऑल द 4 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड. अब इस फॉर्म में करने पर हमको कार्बन के ईच कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है. So now next, come on to the next topic, isomerism. Organic compounds with same molecular formula but different chemical and physical properties are called isomers. Organic compound जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला तो क्या हो, सेम हो, बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डिफरेंट हो.
तो वो दोनों एक क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स, एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड्स इज ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर। और ये फिजिकल और जो केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, उनके केमिकल स्ट्रक्चर के कारण, कि एक फॉर्मूला एक है लेकिन एक ही फॉर्मूला होने के बाद भी स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, उन स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है। सच कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है उन दोनों के, तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। दिस फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और इस आइसोमेरिज्म के इस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। Now, there is some example. Following two structural isomers are possible for butane and alkane with 4 carbon atoms. देखिए ये एक एग्जाम्पल है किसका, ब्यूटेन का दे रखा है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्यूटेन, ब्यूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4, मैट एट प्रोप ब्यूट 4, और एन है तो मतलब ये सैचुरेटेड है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, तो उसके अकॉर्डिंग हम n=4 रख के बनाते हैं, तो वी गेट C4H10 जो कि क्या बन गया, ब्यूटेन। अब इस ब्यूटेन के एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 के हम 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएंगे। देखिए कैसे हो जाएंगे, देखिए एक तो ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जिसमें हमने कार्बन को स्ट्रेट फॉर्म में अरेंज कर दिया, चेन फॉर्म में 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरे पास अवेलेबल हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, तो मैं सब पे इंटरकनेक्ट करके देखता हूं। फर्स्ट और फोर्थ जो कार्बन है इनकी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए 1 2 3 वैलेंसी अनसेटिस्फाई है, यानी फर्स्ट और फोर्थ को पे हमको 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, तो यहां पर हमने 3 ऐड कर दिया हाइड्रोजन 10 में से, तो 3 आ गए, मेरे पास कितने बचे, 6 यूज में आ गए, 4 बचे, और बीच वाले कार्बन को कितने चाहिए, 2 हाइड्रोजन की नीड है, तो मैं एक ऊपर जोड़ दिया, एक नीचे अटैच कर दिया। ये इसी थर्ड जो कार्बन है उस पर भी टॉप पे और बॉटम पे मैंने एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया। तो इस तरीके से मैंने बना दिया एक चेन स्ट्रक्चर, किसका, ब्यूटेन का। अब देखिए इसी ब्यूटेन का सेम केमिकल फॉर्मूले का ब्रांच चेन स्ट्रक्चर भी ड्रॉ होता है। देखिए 1-2 कार्बन मैंने ऐसे अटैच करे, पहले स्ट्रेट, और फिर इस सेकंड कार्बन से मैंने 2 ब्रांच निकाल दी और उन 2 ब्रांचेस में कार्बन अटैच कर दिए, ठीक है। अब वही 10 हाइड्रोजन को मैं यूज में लूंगा, तो इस कार्बन को 3 की नीड है हाइड्रोजन की, यहां मैंने 3 अटैच कर दिए। इस कार्बन को 1 2 3 तो सिंगल बॉन्ड नहीं कर दी, इसको 1 की नीड है, मैंने यहां H लगा दिया। इस कार्बन को 1 2 3 1, अब इसको भी 3 की नीड है, तो 1 2 3 यहां कनेक्ट कर दिए और 1 2 3 यहां कनेक्ट कर दिए, यानी इस कार्बन के साथ इस कार्बन पे मैंने 3 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिए और एक इस कार्बन पे कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरा बन गया ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। यानी देखिए एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 से मैंने 2 स्ट्रक्चर अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए, इसी कारण इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं ना। सिमिलरली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 अकाउंट्स फॉर द फॉलोइंग आइसोमर्स। अब देखिए C5H12 इसका भी, जिसको हम पेंटेन के नाम से जानते हैं, इसका भी अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाते हैं। जैसे ये C5H12 में मैंने 5 कार्बन है, 5 कार्बन को स्ट्रेट अटैच किया और ईच कार्बन हैज कनेक्टेड विद डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। फर्स्ट और लास्ट फिफ्थ को, फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन वाले को मैंने 3 हाइड्रोजन से कनेक्ट किया। ये देखो 3 फर्स्ट पे 1 2 3, लास्ट पे 1 2 3, बीच वालों को 2 की रिक्वायरमेंट है, तो 1 2 1 2 1 2 कनेक्ट कर दिए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 11 12 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है। ये मेरा पूरा एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए इसी को मैंने अलग अलग ब्रांच चेन स्ट्रक्चर भी बना सकता हूँ। इसी को मैंने पहले 4 को सिंगल फॉर्म में अटैच करा, थर्ड से एक कार्बन अटैच कर दिया और उस पर वही 12 हाइड्रोजन को यूज करके कार्बन की सभी वैलेंसी फुलफिल कर दिए। ऐसे ही 3 कार्बन को अटैच करा, बीच वाले कार्बन से 2 ब्रांच बना ली और मैंने ये 12 हाइड्रोजन को हर कार्बन के साथ अटैच करके उसकी वैलेंसी फुलफिल कर ली। ऐसे ही 1 2 3 4 इनको, अच्छा ये इसका ही एग्जांपल है और ये इसका ही एग्जांपल है। ये और करके जो दे रखा है स्ट्रक्चर, ये इसी का ही है और ये भी इसी का ही है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा है। तो देखिए एक स्ट्रेट फॉर्म बन गया और 2 अलग अलग ब्रांच बन गए, ठीक है। किसके स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 के। तो ये अलग अलग, इसे ही हम बोलेंगे एक दूसरे के आइसोमर्स हैं ये, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट
स्ट्रक्चर है इनका।